सारा खेल कर्मों का है। जी हाँ दोस्तों, सारा खेल कर्मों का है क्योंकि प्रारब्ध का यही खेल है। आप देखते होंगे काफी लोग कुंडली को देखकर काफी कुछ चीजें बता देते हैं जो लाइफ में सच भी साबित हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि सारा खेल कर्मों का है। लोभ कर्म यही कहता है जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, चाहे अच्छा किया है तो अच्छा पाओगे, बुरा किया है तो बुरा पाओगे। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में हम बहुत सी बार कुछ कर्म करते वक्त ये सोच जाते हैं जाने अनजाने में कि हमें कोई देख नहीं रहा है। हम आसपास तो नजर दौड़ा लेते हैं, थोड़ी दूर दृष्टि भी रख लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि परम पिता परमात्मा सब कुछ देख रहा है कि तुम क्या कर्म कर रहे हो, कैसे कर्म कर रहे हो। लेकिन हम उस वक्त ये भूल जाते हैं और आसपास के मानव प्रजाति को सिर्फ देखते हैं, क्या कोई हमें देख तो नहीं रहा। जीवन में दोस्तों वो कितना सा हमें दंड देगा, छोटा सा, लेकिन परम पिता परमात्मा की जब लाठी चलती है तब उस लाठी की आवाज नहीं होती। ये आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा क्योंकि ये उनका एक्सपीरियंस है। आपने बहुत सी बार लाइफ में फील किया होगा कि आपके कर्म आपके पास लौट के आ रहे हैं, समय वापस गोला खाकर ऐसा आ रहा है। क्योंकि लाइफ में इसे कहानी के माध्यम से भी समझेंगे, लेकिन पहले कहते हैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। लाइफ में कहानी का दौर है, लेकिन लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हम लाइफ में बहुत सी बार महसूस करते हैं कि जो चीजें आज चल रही हैं ऐसा चलता है कि आज से 1-1.5 साल पहले भी चल रही थी। जैसे ये समय हो गया या कोई जीवन में ऐसी चीजें हो जाती है कि यार आज से पहले भी ऐसा महसूस हुआ कि ये चीजें उस टाइम भी थी, ये चीजें उस टाइम भी थी, ये चीजें उस टाइम भी थी। तो ऐसा बहुत सी बार महसूस होता है और बहुत व्यक्तियों को होता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस इसलिए लाए जाते हैं क्योंकि कहते हैं ना, जब कुछ लोग आपस में जब डिस्कशन करते हैं, चीजों को सीखते हैं, समझते हैं कि यार ये सब चीजें क्या चल रहा है, मैंने तो नहीं की, या फिर ये क्यों हो रहा है, तो लाइफ में क्यों क्या, तो बहुत चीजें निकल के आती है। लाइफ में बहुत से लोग महसूस करते हैं कि आपको सडनली ऐसा लगेगा कि जैसे ये चीजें 1-1.5 साल पहले थी। हालांकि आपके एग्जैक्ट समय याद नहीं आएगा, लेकिन आपको एहसास होगा कि ये चीजें पहले भी थी। तो सारा खेल कर्मों का है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो कुछ भी भुगत रहे हैं आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते किसी भी प्रकार से, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये लाइफ में यार ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, ये इतना गलत क्यों हो रहा है, क्या कैसा हमने क्या कर दिया। दोस्तों, आपने प्रारब्ध में पूर्व जन्म में क्या कर्म किए आपको नहीं पता। हो सकता है लाइफ में आपने कुछ इस लाइफ में भी कुछ ऐसा कर्म कर दिया हो जो आपको भुगतना पड़ रहा हो। लाइफ में कुछ चीजें अलग तरीके की होती है। जो एक्सपीरियंसेस हम आपके साथ शेयर करते हैं वो ये कि कुछ लोगों का यही कहना है कि सारी चीजें, कुछ लोगों का कहना है कि प्रारब्ध पहले से फिक्स है। कुछ लोग कहते हैं कि इस जन्म में भी हमने कुछ कर्म ऐसे किए जिनका फल हमने इस जन्म में भुगता है। जी हाँ, और लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि कुछ लोग हमारे कर्म हमें ऐसा लगा कि प्रारब्ध है हमने नहीं किए हैं, और कुछ ऐसा लगा कि इस जन्म के मिल रहे हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि जब इस जन्म के हमारे पुराने कर्म कहेंगे बुरे कर्म किए हैं तो याद आता है कि भुगता है। तो वो कर्म जो हमारे कट जाते हैं, या तो प्रारब्ध का कह लो या इस जन्म के अच्छे कर्म कह लो, कहीं ना कहीं हमारे भाग्योदय करने से पहले वो दुख की घड़ी आती है। कुछ लोगों का ऐसा भी एक्सपीरियंस है जो हमारी लाइफ के लिए काफी बेटर है कि आज अगर दुख की परिस्थिति आ रही है तो इसका मतलब वो दुख का वाला जो समय है वो कट रहा है, और इससे कहते हैं कि भाग्योदय जब हो जाएगा तो ये दुख की परिस्थिति आपको इतना परेशान नहीं करेगी। लेकिन आपका भाग्योदय जब होगा तो आपके पास कोई सीख ही नहीं है, कोई शिक्षा ही नहीं है, और आप फिर गलत कर्म कर बैठोगे। इसलिए सुख भोगने से पहले दुख की परिभाषा जान लेना बड़ा जरूरी, क्योंकि वो कहते हैं दुख हमेशा शिक्षा और सीख देकर जाता है, एक नया इंसान बनाता है, एक नए व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए कहते हैं कि लाइफ में दुख का अगर आपको पहले फल मिल रहा है, दुख अगर आपको पहले भुगतने पड़ रहे, तो इसका मतलब लंबा भाग्योदय का प्रावधान सेट हो रहा है। क्यों? अगर पहले आपको सुख दे दिया बीच में लंबे दुख का प्रावधान, तो आप अलग जर्नी में फंस जाओगे। तो इसलिए सुख दुख की महत्वता समझाने के लिए दुख पहले रख दिया और सुख को बाद में रख दिया। ऐसा नहीं है कि लाइफ में सबके साथ ऐसा है, सब लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन हम लाइफ में ज्यादातर लोगों के एक्सपीरियंस, अगर दुख पहले आ जाए तो पहले चीजें ज्यादा होती है, बाद में आए तो चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। लेकिन सारा खेल फिर प्रारब्ध पर भी आता है, कैसे हमारे कर्म होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसको एक कहानी से कैसे समझते हैं, क्योंकि प्रारब्ध का कर्मों का खेल बड़ा न्यारा है, आपको समझना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि पहले प्रारब्ध बना, पहले हमारे संचित कर्म इकट्ठे हुए, फिर हमारा प्रारब्ध बना, फिर हमारे शरीर का निर्माण हुआ, उसके बाद बुद्धि का निर्माण हुआ कि व्यक्ति पिछला तो सब कुछ भोगेगा ही, लेकिन इस जन्म में भी तो नए कर्म करेगा जो उसका आगे प्रारब्ध भाग्य बनने वाला है वो पाना। वो अपनी बुद्धि से अच्छे बुरे कर्म करेगा। तो आप अच्छे से सोचे कि अच्छे कर्म ही हमको करने का प्रयत्न करना है। जाने अनजाने जो भूलवश हो जाए उनको आपको ड्रॉप करते हुए आगे अच्छे कर्म करते हुए चलना है। जितना हमारी बुद्धि काम करे उतना अच्छा करने का प्रयत्न करना है, क्योंकि जीवन में आप शांत रहें, बिल्कुल शांत रहें,
और इसके लिए मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम जो भी आप कर सकते हैं वो करने का प्रयत्न करें, क्योंकि जितना हम शांत रहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस था कि लाइफ में जैसे हम कोई व्यक्ति मांगने आता है, कोई भिखारी हो गया, दानी हो गया, कोई महात्मा हो गए, कोई साधु हो गए, कोई संत हो गए, कोई जानवर हो गए, तो कुछ लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है कि जैसे लाइफ में महसूस किया जाने वाला है कि कभी हमने इनको नकारा था, कभी गलत व्यवहार हमने किया था और ऐसा ही व्यवहार हमारे साथ भी हुआ था। तो ऐसा ना सोचे कि आप इंसान के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो आपके साथ नहीं होगा, ये चीजें भी लौट के आएंगी। अगर आप किसी जानवर के साथ गलत कर रहे हैं तो भी आपके पास लौट के आएंगे, क्योंकि आपके कर्म है। आप जो कुछ भी चीज कर रहे हैं वो कर्म में ऐड हो रही है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपका प्रारब्ध आप निश्चित कर रहे हैं, आपका भाग्य आप निश्चित कर रहे हैं। तो इसलिए फोकस करें ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करने पर, क्योंकि आप सोचते हैं कि आपने किसी कुत्ते को भगा दिया, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, उसको इग्नोर कर दिया, अरे उससे कम से कम आप नहीं दे सकते, प्यार से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन तो कर सकते हो कि महात्मा मैं इसमें भी सक्षम नहीं हूँ, या जो भी है। घुर्राने से तो अच्छा है हाथ जोड़कर, क्योंकि वो कहते हैं भगवान हमारे अंदर ही विद्यमान है, तो हम तो भगवान को ही हाथ जोड़ रहे हैं जो उनके अंदर विद्यमान है। तो आप अपनी चीजों को सुधारने का प्रयत्न करें। देखिए दोस्तों, कहने का तात्पर्य इतना है, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार ज्ञान बांट रहा है, लेकिन सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमारे कर्म ही लौट कर वापस आने हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहता, या फिर प्रारब्ध का कोई भाग होता है, तो उसके लिए हम पहले से कहते हैं जितना हमारे समझ में आए उतना अच्छा करो, बाकी सब छोड़ दो फिर, क्योंकि जितना हमारे समझ में आ रहा है बुद्धि के हिसाब से उतना हमें अच्छा करना है। जाने अनजाने हम कहीं आगे बढ़ रहे हैं, प्रारब्ध का खेल चल रहा है और कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि काम कर गई कि नहीं यार ये गलत है, तो वहां से पीछे हट जाए। तो आपको एहसास होगा कि आपकी लाइफ आगे होने वाली, बेटर होने वाली है। और हमेशा प्रेम व्यवहार सबसे रखने का प्रयत्न करें, क्योंकि यही आपका प्रारब्ध भाग्य आगे बढ़ने वाला है। ये इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझे तो एक किसान होता है, जी हाँ, उसकी शादी हुई होती है, तो उसके एक बच्चा होता है। सारी फैमिली अच्छी खुशी हंसी लाइफ चल रही थी। 5-6 साल बाद उस कहे कि 5-6 साल का जब बेटा हुआ तो उसकी जो माता थी, या फिर कहे कि किसान की पत्नी थी, उसकी डेथ हो जाती है। तो गांव वालों ने, यारे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने खूब समझाया कि शादी कर लो, शादी कर लो, अभी काफ़ी लाइफ बच रही है, बच्चे को भी माँ मिल जाएगी, जरूरत होती है लाइफ में। तो उसको उस समय एहसास नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसको एहसास हुआ कि उस बच्चे को माँ की आवश्यकता है। जी हाँ, तो उसने दूसरी शादी की। दूसरी शादी से भी एक बच्चे का जन्म हुआ, और वो बच्चा भी कुछ सालों का हुआ, और फिर जो उसकी वाइफ थी उसकी फिर डेथ हो गई। यहाँ घर में 3 लोग बच गए, एक किसान और उसके 2 पुत्र, और वो दोनों पुत्र अलग अलग। अब होता क्या है लाइफ में, उस बड़े बेटे की शादी होनी होती है, बड़े बेटे की शादी हो जाती है, और कुछ समय बाद किसान भी चल बसता है। अब जब किसान चल बसता है तो उस घर में 3 लोग रह जाते हैं, पति पत्नी और वो उसका छोटा भाई जो सौतेला था। अब वो कुछ समय बाद बीमार रहने लगा। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद फिर वो बीमार रहने लगा। कुछ समय बाद वो बीमार रहने लगा, या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे देखा जाए कि पति पत्नी मतलब वो किसान का बड़ा बेटा, उसकी वाइफ और उसका छोटा बेटा मतलब उसका छोटा भाई। तो वो छोटा भाई शादी नहीं हुई, बीमार रहने लगा। बहुत ज़्यादा जब बीमार रहने लगा तो उसके ऊपर पैसे खर्च हो रहे थे, अथाह पैसे खर्च हो रहे थे। जी हाँ, यहीं पर आपको कर्मों का खेल समझना है। जब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे तो एक दिन पति पत्नी आपस में बैठे हुए बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, बीमार है, ठीक नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि इसको धीरे धीरे बीमारी के बहाने ही निपटा देते हैं। तो बड़े भाई को भी योजना समझ में आई कि सौतेला तो है ही, कहीं ना कहीं ये बात मन में चलती रहती है, क्योंकि हमको कर्मों का खेल समझ में नहीं आता ना कि कर्मों का तो फल सबको भुगतना ही है। नियत ही सारी चीजें हमारे सामने लाकर रख देती है, वो सर्कल ऐसे ही घूमेगा। फिर उनका एहसास होता है, फिर वो जो बड़ा भाई है वो एक वैद्य की तलाश करता है। उसने सोचा कि पास में हो सकता है सबको पता चल जाए, लेकिन दूर तलाश की, और एक वैद्य ऐसा था जो पैसे लेकर सारे काम कर देता था। यह उस वैद्य से योजना बनाई गई, उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए गए, और उसने भी दवाई तैयार की गई। दवाई के रूप में वो कहीं ना कहीं गलत कार्य कर बैठा, और वो दवाई वो धीरे धीरे वो अपने छोटे भाई को अब देता रहा, और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो गई कि अब तो सारी जायदाद भी हमारे पास आ गई, पैसे जो खर्च हो रहे थे वो भी नहीं होंगे। अब वो पति पत्नी रह जाते हैं। कुछ समय बाद उनके एक बेटे का जन्म होता है। वो बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी शादी होती है। उसकी शादी के कुछ समय बाद वो बीमार हो जाता है, बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो उसके माता पिता है वो कहे कि उसका बड़ा भाई और जो भाभी थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि अब उनका खुद का बच्चा था।
फिर उन्होंने एहसास किया, फिर उसकी जो वाइफ थी, उस बच्चे की जो शादी हुई थी, तो वो भी धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा उसका मामला ख़राब हो गया और उसकी भी डेथ हो जाती है। काफ़ी जब वो समय निकल गया और वो बिल्कुल कंगाल हो गए, फिर उसके बाद फिर जो उनका बेटा था वो कहता है कि भाई सारा इस कर्मों का हिसाब बराबर हो चुका है, लकड़ी और कफन का बाकी है। तब उसके पिता को समझ में आया कि ये क्या बोल रहा है, कि भाई नहीं, मैं तो पिता हूँ, नहीं तुम मेरे भाई हो और तुमने मुझे जहर देकर मारा था। सारी आंखें की आंखें फटी की फटी रह गई किसान के उस बड़े बेटे की, सारे होश गुम हो गए, सारे होश उड़ गए उसको। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पश्चाताप या फिर कहीं कर्मों का याद आ गया कि सारे कर्म लौट कर आ गए हैं। तब वो चीज़ों को समझने लगा। तब उसके छोटे भाई ने बताया, आपने मुझे जहर देकर मारा, वैद्य से लेकर आए। तब फिर उस बड़े भाई ने पूछा तो वो सारी चीजें समझ में आई तो मेरे बेटे, लेकिन उसमें उस बिचारी उस पत्नी की क्या गलती थी, जो उस महिला थी उसकी क्या गलती थी जो उसको ये सारी चीजें भोगनी पड़ी। तब उस छोटे भाई ने बताया कि ये वही वैद्य था जिसने मुझे दवाई दी थी, जिसने मुझे ₹1 लेकर दवाई दी थी, ये वही वैद्य था जिसको अपने कर्मों की सजा मिली है। जब इसने मुझे दवाई दी थी, ये कुछ समय बाद ही मर गया था, तो अब इसके कर्म इसके पास लौट कर आए हैं और अब लकड़ी और कफन का थोड़ा सा हिसाब बाकी है, उसके बाद मैं भी चला जाऊंगा। तो सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो दोस्तों, जीवन में कर्मों का खेल यही है। कर्म बड़े सोच समझ कर करें, क्योंकि ऐसा नहीं है क्योंकि मानव ने सब कुछ बनाया है, बाद में बुद्धि भी तो बनाई है, क्योंकि बुद्धि से ही व्यक्ति नया कर्म करेगा। और नया कर्म इस प्रकार सोच समझ के अच्छी भावना के साथ करें कि यही हमारा प्रारब्ध भाग्य बनने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्मों में उतरे। क्योंकि बुरे कर्म करने से फिर आपको आगे जाकर भोगने पड़ेंगे और फिर आप कहीं ना कहीं प्रभु को कोस रहे होंगे, भाग्य को कोस रहे होंगे, नियति को कोस रहे होंगे और कहीं ना कहीं अपने प्रारब्ध को, अपने आप को कोस रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्या किया। लेकिन हमने ऐसा क्या किया उस समय हमें ज्ञात नहीं होता। कुछ लोगों को ऐसा ज्ञात होता है इस जन्म की। अगर मैं आपको बात बताऊं तो ऐसा कुछ लोगों के साथ है कि लाइफ में कुछ लोगों ने कहीं कि कुछ गलत व्यवहार किया, मतलब मुंह से शब्दों से गलत व्यवहार किया। ये लाइफ के रियल जर्नी में आपको बता रहा हूँ कुछ लोगों की, वो उनका खुद का एक्सपीरियंस है कि इसी जन्म के कर्म हमारे पास लौट कर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पिंच कर जाती है बातें। तो उन्होंने अपशब्द कहे, अपशब्द करने के बाद 1-1.5 साल बाद जो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति था वो उनसे अपशब्द कर रहा था, और अपशब्द करते ही वो कहते हैं बात दिमाग में क्लिक हो गई। बात दिमाग में क्लिक हो गई कि ये सेम घटना आज से 1-1.5 साल पहले मैंने की थी और उस व्यक्ति के द्वारा, अब ये उस व्यक्ति के साथ घूम के इधर आके मेरे साथ हो रही है सेम। और लेकिन इस बार व्यक्ति का अंदाज कुछ अलग था, व्यक्ति ने एक शब्द भी उसको नहीं कहा, क्योंकि अब वो समझ गया था कि ये सारा खेल प्रारब्ध का है। उस समय मैंने जो अपशब्द कहे थे वो घूमकर मेरे पास आए और इस कदर आए हैं कि मैंने तो उससे 1-2 शब्द ही कहे थे, ये 5 गुना, या फिर कहे कि जो 2 शब्द हैं ये 10 कैसे हो गए। इतना फर्क था कि ये 2 शब्द थे, ये 10 कैसे हो गए। तो आप भी अपने कर्मों को पहचाने, जाने कि मल्टीपल होकर आते हैं, इसलिए कर्म अच्छा करें कि ये ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल होकर आए। तो लाइफ में कोई व्यक्ति अगर ज्यादा अमीर बन रहा है तो कहीं ना कहीं उसके कर्म अच्छे मल्टीपल होकर आ रहे हैं, इसलिए देने की भावना भी हमेशा रखें, दान पुण्य करते रहे, सब कार्य अच्छा करते रहे। ऐसा ना सोचे खत्म हो जाएगा, अरे जब हम ही नहीं रहेंगे उस पैसे के क्या अचार खा लेंगे। ये बात आपको समझने की, हर व्यक्ति अपना अपना कर्म यहाँ पर करने आया है। हर व्यक्ति यार दोस्त रिश्तेदार जन्म मृत्यु सब चीज यहाँ पर कहाँ जन्म लेना सब चीज डिसाइड होके आई है। तो आप अपना कर्म अच्छे से करें, जाने पहचाने, क्योंकि यही मल्टीपल होकर आने वाला है। इसलिए लाइफ में विनम्र स्वभाव रखें, शांत रहे, मेडिटेशन ध्यान योगा व्यायाम प्राणायाम करें, जिससे अच्छी बुद्धि रहे, सोच विचार अच्छे आए, मन का कहीं के सोचने समझने की शक्ति बढ़ती जाए और कहीं ना कहीं हमारा भी उद्धार हो जाए। धन्यवाद।